हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत व विश्व का मानचित्र कैसे भरे। मानचित्र भरने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आपके पेपर में 10 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट, आप लोगों का काफ़ी डिमांड था, भूगोल के मानचित्र के ऊपर आपका प्रश्न आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को कॉपी में लिख कर मानचित्र भरना दिखाऊंगा कि कैसे आपको मानचित्र भरना है। ये भारत का मानचित्र का है और ये विश्व का मानचित्र का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और क्वेश्चंस आपके पेपर में भूगोल के कैसे आते हैं मैं आप लोगों को ये दिखा दूं। ये देखिए, आपका इस तरह से पेपर में लास्ट वाले जो पेज होता है उसमें ये प्रश्न दिया होता है। एक होता है भारत का, एक होता है विश्व का। तो आपको इसके प्रश्न के साथ में आपको उत्तर भी कॉपी में लिखना रहता है। तो कैसे मानचित्र भरना है, बहुत ही आसान वीडियो आप लोगों के लिए आज का ये होने वाला है। तो वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए और सारे क्वेश्चंस को चलिए भरना मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न में। देखिए कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। टोटल 5 प्रश्न आपके दिए जाते हैं, ठीक है। और आपको मानचित्र भरने का तरीका मैं बताऊंगा। इसमें देखिए 5 आपके प्रश्न दिए होंगे और सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोगों को भैया पता होगा तब आपको आता होगा, और नहीं पता है तो आप नहीं जान पाओगे। अब देखिए भूगोल का जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन बैंक ये देखिए, ठीक है, भूगोल का क्वेश्चन बैंक है। इसके जो पीछे वाला पेज में आप जाओगे तो यहाँ पर मानचित्र से संबंधित प्रश्न आपके दिए जाते हैं। देखिए ये मानचित्र कार्य से संबंधित आपके प्रश्न होते हैं, जो कि विश्व और भारत का दोनों दिया होता है। और आपको जो प्रश्न दिया होता है पेपर में इसी से दिए होते हैं, बाहरी आपको प्रश्न नहीं दिया जाता है। इसी में जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो पेपर में आपके होते हैं। तो बस इतना पढ़ लोगे तो आपका जो 10 नंबर है, भारत के मानचित्र में 5 नंबर और विश्व के 5 नंबर, टोटल 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और यही से प्रश्न आपका बनता है स्टूडेंट, और बाहरी नहीं बनता है, ये मैंने नोटिस किया है 3 सालों से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किन तरीकों से आपको भरना रहेगा, कौन सा स्थान कहाँ पर है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन बैंक लिए हैं उनको पता होगा। अब यहाँ पर मैं दिखा दूँ, जो प्रश्न आपका दिया होता है ये इस तरह से दिया है। तो आपको कॉपी में कैसे लिखना है और मानचित्र भरना कैसे, चलिए दिखा देता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है आपका कि सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भारत का। तो वो आपका केरल हो जाएगा। अब ये 25 नंबर के अंतर्गत आता है। अब आपको मैं दिखा दूँ कैसे आपको कॉपी में लिखना है। और ये मानचित्र है। सबसे पहले हमें एक डंडी की सहायता से, यानी ये लाइव आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, और पेपर में, यानी जब आप पेपर देने वाले हैं तो ऐसे ही आप लोगों को कॉपी में लिखना रहेगा। सबसे पहले पटरी की सहायता से जो डंडी है पीछे वाले साइड में, ये आपको ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है मानचित्र कार्य। मानचित्र इस तरह से, ठीक है, मानचित्र कार्य आपने लिखा इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। तो इस तरह से लिखेंगे, देखिए प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या 25। तो इस तरह से हम लिख देंगे 25, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे क्या कर देंगे, हम थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे। आप लोग पटरी की सहायता से अंडरलाइन कीजिएगा। अब ये 25 नंबर हो गया। अब देखिए टोटल कितने प्रश्न थे, 5 प्रश्न है। तो हमें कैसे कैसे लिखना है, ये देखिए कॉपी में मैं बता रहा हूँ आपको लाइव। 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न है। अब मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूं पहले कॉपी में कैसे लिखनी है। ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो वो आपका केरल हो जाएगा। भारत की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर केरल हो जाएगा। केरल मैंने लिख दिया। दूसरा प्रश्न था कि इस प्रदेश की राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो लखनऊ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए लखनऊ हो गया। तीसरा प्रश्न है कि झारखंड राज्य में एक प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र का नाम बताइए। तो झारखंड में जो आपका प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बोकरो स्टील प्लांट हो जाएगा। बोकरो, ठीक है, स्टील प्लांट, ये लिख दिया मैंने। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर की सर्वाधिक कपास उत्पादक, यानी भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वो आपका हो जाएगा स्टूडेंट, कौन सा हो जाएगा, वो आपका गुजरात हो जाएगा। तो इस तरह से आपको गुजरात लिख देना है।
ठीक है। और पूछा गया कि पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा, पहले उड़ीसा था अब ओडिशा हो गया है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन था, मैंने पांचों क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैं अगला वाला दिखा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मानचित्र में भरना सिखाऊंगा कि कैसे मानचित्र में भरना है। ठीक है, लाइव वीडियो आज के इस वीडियो में आपका जो डाउट था मानचित्र से रिलेटेड वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं प्रश्नोत्तर। इसमें हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिख देंगे। कॉपी में लाइव दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 26। अब इसको क्या करेंगे हम, जो प्रश्नोत्तर संख्या 26 है इसको भी अंडरलाइन कर देंगे ताकि जो हमारी हेडिंग है वो दिखने में क्या लगे भैया, अच्छी लगे, देखने में अच्छी लगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ये 5 क्वेश्चन था, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे। देखिए 1, फिर 2 एंड 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पर कोई प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उसके नाम भी लिखिए। 5 नंबर इसमें दिए जाएंगे। आपको दिया जाएगा, यानी 1 नंबर आपको दिया जाएगा जब आप दर्शाएंगे और कॉपी में लिखेंगे तब 1 नंबर दिया जाएगा भूगोल में। पहला प्रश्न है, विश्व के दक्षिणी भाग में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हम लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में अगला है कि ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। कौन हो जाएगा स्टूडेंट, लंदन। तीसरा प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका कौन सा क्षेत्र भैया, पीटर्सबर्ग। ठीक है, पीटर्सबर्ग हो जाएगा शायद। कहाँ पर है भैया, अमेरिका वाला। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे लिख दिया। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील में भैया सबसे अधिक गन्ना उत्पादन भी होता है, पेपर में आपके भूगोल में आएगा। तो ये 5 प्रश्न को दर्शा दिया। आप सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट मानचित्र। ये देखिए भारत का मानचित्र है, हालांकि पेपर में आपको मानचित्र दिया जाता है। ठीक है, भारत और जो विश्व का जैसे इतिहास का मानचित्र होता है, हिस्ट्री के स्टूडेंट को दिया जाता है, वैसे भूगोल और जो सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनको ही ऐसे मानचित्र दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मानचित्र है, कौन सा राज्य कहाँ पर है मैंने दर्शाया हुआ है। जैसे कि ये पाकिस्तान है, ऊपर से स्टार्ट करें तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इसी में आपका दिल्ली भी आ जाती है। फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल बॉर्डर, ठीक है, भूटान, फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, ये बांग्लादेश आपका हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा श्रीलंका। तो ये आपको पता हो गया। अब मैं दिखा दूं आपको लोग जो से प्रश्न जो पूछा गया था कि सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा केरल। तो ये मैंने कॉपी में लिख दिया है स्टूडेंट पहला क्वेश्चन। अब केरल कहाँ पर है, ये देखिए केरल है ना, तो इसको हम पॉइंटर के हिसाब से पॉइंट यहाँ पर रखकर हम लिखेंगे यहाँ पर केरल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से हमें दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पर दिख दीजिए केरल। ठीक है, ये देखिए ना स्टूडेंट, मैं दिखा दूँ आपको केरल, ये आपका केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि इस प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। लखनऊ कहाँ पर है स्टूडेंट, लखनऊ आपका यहाँ पर पड़ता है। तो इस तरह से हम पॉइंटर लेकर जाकर हम लिख देंगे यहाँ पर लखनऊ। ठीक है, लखनऊ लिख देंगे। कौन सा क्वेश्चन से, दूसरा नंबर। तो एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि सर जी ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, और यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं काले पेन का उपयोग कर लेता हूँ। अगला प्रश्न देखिए तीसरा कि झारखंड राज्य में एक प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र का नाम क्या है। अब झारखंड कहाँ पर है स्टूडेंट, ये देखिए झारखंड है ना, तो इसको यानी यहाँ से हम पॉइंटर लेकर जाकर लिख देंगे यहाँ पर झारखंड। ठीक है, पॉइंट वहाँ पर लिखकर आप कहीं पर भी लिख सकते हो झारखंड। अब ये कौन सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये तीसरा क्वेश्चन था, तो इस तरह से हम लिख देंगे तीसरा। अगला प्रश्न दिखा देता हूं कि सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा। अब गुजरात कहाँ पर है, ये देखिए गुजरात है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे गुजरात। गुजरात। कौन सा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो आपका उड़ीसा हो जाएगा। अब देखिए मानचित्र में उड़ीसा कहाँ पर है, ये देखिए भैया उड़ीसा है ना, तो इस तरीके से हम लेकर जाकर यहाँ पर लिख देंगे उड़ीसा, ओडिशा। ठीक है,
कौन सा प्रश्न है? 5वां नंबर प्रश्न है। अब ये देखिए मैंने दर्शा दिया है स्टूडेंट, सारी चीज़ें मैंने दर्शा दिया है। अब आप लोगों को भी बताऊं, आपको ये पता होना चाहिए, देखिए पेपर जब होगा तो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। जैसे कि मुझे पता था, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, किस तरह से है और सारी चीज़ें किस तरह से दर्शाई गई हैं, ये आपको पता होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और मानचित्र भरना आप जान जाओगे। तो ये तो होगा स्टूडेंट भारत के मानचित्र के, और इसके बताए कि जितने प्रश्न थे वो मैंने दर्शा दिया है। मानचित्र कारण लिखना है, हेडिंग लिखना है, राइट आंसर लिखना है और आपको दर्शाना है, तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अब मैं बात करूं स्टूडेंट जो कि आपके विश्व के मानचित्र के, तो देखिए 26 नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। 5 नंबर आपको दिया जाएगा और इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व के दक्षिणी भाग में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये मैंने दर्शाया भी हुआ है, ये देखिए। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है स्टूडेंट? देखिए ये मानचित्र आपको थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी नहीं हुई है। पेपर में जो आपको मानचित्र दिया जाएगा स्टूडेंट, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और आपको दर्शाना भी अच्छे से रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया आपका ये रह जाएगा स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मैंने लिख दिया। अब कौन सा क्वेश्चन था, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना, तो ये पहला क्वेश्चन था, इस तरह से लिख दिया। अगला प्रश्न देखिए कि ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर आपका लंदन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। लंदन आपका कहाँ पर है? ये देखिए लंदन, इसमें थोड़ा आपको दिखने में जैसा कि मैंने बताया प्रॉब्लम हो सकता है। ये आपका लंदन है। कौन सा प्रश्न था? दूसरा, इस तरह से मैंने लिख दिया। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पीटर्सबर्ग हो जाएगा। तो पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? ये आपका है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीटर्सबर्ग। कौन सा क्वेश्चन था? तीसरा नंबर, 1 2 3। इस तरह से आपको दर्शाना पड़ेगा। पॉइंटर लेकर जाकर आप कहीं पर भी लिख सकते हो, वहाँ पर जगह नहीं है। तो अगला देखिए, विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश नॉर्वे हो जाएगा। अब नॉर्वे कहाँ पर है? ये आपको लिखना पड़ेगा, मैं दिखा दूँ। नॉर्वे आपका स्टूडेंट इस साइड में पड़ जाएगा और ये है यहाँ पर पड़ जाएगा नॉर्वे। कौन सा प्रश्न है आपका? चौथा नंबर, इसको भी लिख दिया। अगला प्रश्न मैं दिखा दूं कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो ब्राज़ील हो जाएगा स्टूडेंट। ब्राज़ील कहाँ पर है? ये देखिए इस कॉन्टिनेंट में पड़ता है ब्राज़ील, और लगभग इतना बड़ा होता है आपका ब्राज़ील। ये आपका ब्राज़ील होगा। कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका 5वां क्वेश्चन था। तो देखिए मैंने दर्शा भी दिया है और मैंने बाकायदा लिखकर दिखा दिया एग्जामिनर को। ऐसे आप लिखोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको विश्व के मानचित्र में और जो भारत का मानचित्र है इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। अब देखिए आप बताएंगे कि सर तो बहुत क्वेश्चन दिया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि विश्व में कहाँ से कौन सा स्थान है। तो उसके लिए मैं बता दूँ, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका एक क्वेश्चन बैंक होता है, इसी से अधिकतम प्रश्न दिए होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी प्रश्न को तैयार कर लेंगे और इसमें दिया होता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। जैसे कि देखिए सबसे अधिक सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, यहाँ पर देखिए, जैसे ये देखिए आपका 950 से अधिक केरल वाला हो जाएगा। मैंने आपको सही आंसर बताया, ठीक है। और ये मानचित्र में आपको बाकायदा बताया हुआ है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए पूरा मानचित्र दिया हुआ है भारत का, और जो प्रश्न दिए मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न दिए होते हैं कुछ इसी तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरा बाकायदा मैंने दिया हुआ है, और आप लोगों को भी ऐसे ही मानचित्र भरोगे तो आपका 10 नंबर बिल्कुल भी नहीं कट होगा। और कॉपी में लिखने का बेहतरीन तरीका देख सकते हैं। तो जो आपके भूगोल से रिलेटेड डाउट थे कि सर वीडियो बनाइए, आपका ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। और भी मैंने मानचित्र से रिलेटेड वीडियो बनाया, लेकिन ये उन सभी से हटकर है, ठीक है। इसमें बाकायदा बताया कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, फिर झारखंड, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है, भूटान, उसके बाद में सिक्किम, असम, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, और फिर ऐसे जो मतलब सभी राज्य हैं ना, उसको मैंने बता दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है स्टूडेंट। इसमें मैंने आपको बताया कि मानचित्र भारत का और विश्व का मानचित्र कैसे भरते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा ये जानना पड़ेगा कि कौन सा स्थान भारत में कहाँ पर है। ये जब आप जान जाओगे तो आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप मानचित्र भर पाओगे। सबसे आसान तरीका भी मैंने बताया है, 10 नंबर आपका जब ऐसे भरोगे तो बिल्कुल भी पक्का रहेगा, कोई भी कट नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में फिलहाल स्टूडेंट इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।